बचपन से तुम्हारे दिमाग में एक बात फीड की गई है, इंटेलिजेंस इज़ जेनेटिक। यानी अगर तुम्हारे पेरेंट्स इंटेलिजेंट नहीं थे तो तुम भी एवरेज ही रहोगे। ये बात सिर्फ आधी ही सच है। साइंस के मुताबिक तुम्हारा डीएनए सिर्फ तुम्हारी स्टार्टिंग लाइन ही डिसाइड करता है, फिनिश लाइन नहीं। तुम्हारा ब्रेन कोई मशीन नहीं जो एक बार बन गया तो हमेशा वैसा ही रहेगा। हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है ऑल्सो नोन एज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये पार्ट एक मसल की तरह है जिसे जितना ट्रेन करते हैं वो उतना ही स्ट्रांग हो जाता है। द लेयर इफेक्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट में ये बात समझ लो, तुम्हारी मेमोरी वीक नहीं है, तुम्हारा अटेंशन हाईजैक हो चुका है। तुम्हारा ब्रेन लेयर्स की तरह काम करता है। सोचो तुम 2 घंटे तक पूरे फोकस के साथ एक चैप्टर पढ़ते हो, उस वक्त हर कंटेंट तुम्हारे दिमाग में क्लियरली स्टोर हो जाता है। लेकिन पढ़ाई के सिर्फ कुछ देर बाद तुम इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स या रैंडम स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हो। डजन्स ऑफ वीडियोस, अलग अलग टॉपिक्स, फास्ट कट्स और लाउड साउंड्स तुम्हारे ब्रेन पर अटैक करते हैं। धीरे धीरे इंफॉर्मेशन जो तुमने फोकस के साथ सीखी थी वो नए स्टिमुलेशंस की लेयर के नीचे दबने लग जाती है। फिर एग्ज़ाम हॉल में तुम सोचते हो, यार मैंने पढ़ाई तो की थी लेकिन कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। प्रॉब्लम तुम्हारी मेमोरी की नहीं थी, प्रॉब्लम तुम्हारा अटेंशन था। आज के दौर में कंपनीज तुम्हारा अटेंशन खरीद रही हैं। थंबनेल डिज़ाइनर्स ह्यूमन साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ब्राइट कलर्स, शॉकिंग एक्सप्रेशंस और क्यूरियोसिटी क्रिएट करने वाले टाइटल्स तुम्हें क्लिक करने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन लॉन्ग फॉर्म वीडियो से तुम्हारा उतना नुकसान नहीं होता जितना शॉर्ट फॉर्म वीडियो से होता है। हर स्वाइप पर नया वीडियो, हर वीडियो पर नई एक्साइटमेंट, हर सेकंड एक नया डोपामिन हिट। और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन नॉर्मल चीज़ों को भी बोरिंग समझने लगता है। टाइप्स ऑफ डोपामिन। लेकिन डोपामिन खुद प्रॉब्लम नहीं है। डोपामिन 2 तरह के होते हैं, एक वो जो किसी डिफ़िकल्ट गोल को अचीव करने के बाद मिलता है, और दूसरा वो जो बिना मेहनत किए एंडलेस स्क्रॉलिंग और चीप एंटरटेनमेंट से मिलता है। पहला डोपामिन तुम्हें ग्रो करता है जबकि दूसरा डोपामिन तुम्हें एडिक्टेड बना देता है। तो अब बात करते हैं उन हैबिट्स की जो तुम्हारी मेमोरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती हैं। हैबिट नंबर 1, प्रोटेक्ट योर अटेंशन। अगर पॉसिबल हो तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की बजाय लॉन्ग फॉर्म वीडियोस देख लो। लॉन्ग फॉर्म वीडियोस तुम्हारे ब्रेन को एक ही चीज़ पर देर तक फोकस करना सिखाती हैं। अटेंशन स्पैन जितना स्ट्रांग होता है उतनी ही इंफॉर्मेशन तुम्हारे ब्रेन में डीपली स्टोर होगी। मेमोरी इम्प्रूव करनी है तो सबसे पहले अपने अटेंशन को इम्प्रूव करो। हैबिट नंबर 2, स्लीप लाइक योर ब्रेन डिपेंड्स ऑन इट। बहुत से स्टूडेंट्स रात भर जाकर पढ़ते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग एग्ज़ाम हॉल में सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब तुम सोते हो तब तुम्हारा ब्रेन दिन भर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, इम्पोर्टेंट मेमोरीज को लॉन्ग टर्म स्टोरेज में भेजता है और यूज़लेस इंफॉर्मेशन को रिमूव करता है। अगर तुम सिर्फ 4 या 5 घंटे की स्लीप लेते हो तो सिर्फ बॉडी ही नहीं बल्कि तुम्हारी मेमोरी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। एलीट परफॉर्मर्स स्लीप को लग्जरी नहीं परफॉर्मेंस टूल समझते हैं। हर दिन अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग 7 to 9 आवर्स की क्वालिटी स्लीप लो। हैबिट नंबर 3, चैलेंज योर ब्रेन। सिर्फ बुक्स पढ़ने से ब्रेन पावरफुल नहीं बनता, उसे चैलेंज भी चाहिए। चेस, सुडोको, रूबिक्स क्यूब या किसी भी स्ट्रैटेजी गेम को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाओ। जितनी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतने नए न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे और इसी के साथ तुम्हारी डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इम्प्रूव होगी। हैबिट नंबर 4, लर्न समथिंग कम्प्लीटली न्यू। एक नई लैंग्वेज, कोडिंग, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट या कोई भी डिफ़िकल्ट स्किल सीखो जो तुम्हें अनकम्फर्टेबल लगती है। जब तुम ज़ीरो से कुछ नया सीखते हो तो तुम्हारा ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाता है और जितने ज़्यादा पाथवेज उतनी ही फास्ट लर्निंग। इसीलिए सक्सेसफुल लोग कभी भी लर्निंग स्टॉप नहीं करते, वो लाइफ भर स्टूडेंट्स बनकर रहते हैं। हैबिट नंबर 5, प्रोग्रेसिव वर्कआउट इज़ इक्वल मेंटल टफनेस। अगर तुम सिर्फ पढ़ते हो और फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते तो तुम अपने ब्रेन की पूरी कैपेसिटी यूज़ ही नहीं कर रहे होते। वर्कआउट सिर्फ मसल्स ही नहीं बिल्ड करता, एक्सरसाइज ब्रेन तक ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो इम्प्रूव करती है। और जब तुम हर वीक अपनी लिमिट्स को तोड़ते हो और अपनी बॉडी को पुश करते हो तो सिर्फ बॉडी ही नहीं स्ट्रांग होती, डिसिप्लिन भी बिल्ड होता है। लेकिन सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होना काफ़ी नहीं है, मेंटल टफनेस भी उतनी ही ज़रूरी है। आजकल लोग थोड़ी सी डिफ़िकल्टी देखकर गिव अप कर देते हैं। कभी बोरिंग चैप्टर्स पढ़ना,
कभी फ़ोन को दूसरे रूम में रखना, कभी डिफ़िकल्ट टास्क जानबूझकर चूज़ करना। हर बार जब तुम अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते हो, तुम्हारा ब्रेन डिस्ट्रैक्शंस के अगेंस्ट और रिजिलियंस बनाता चला जाता है और धीरे धीरे डिसिप्लिन तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। याद रखना, स्ट्रॉन्ग बॉडी मीन्स स्ट्रॉन्ग ब्रेन एंड स्ट्रॉन्ग ब्रेन मीन्स स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन। और आखिर में वही इंसान लाइफ में सबसे ज़्यादा कामयाब होते हैं जो मुश्किल काम करने की आदत बना लेते हैं। हैबिट नंबर 6, एक्टिव रिकॉल। ये दुनिया की सबसे पावरफुल स्टडी टेक्निक्स है जो सारे के सारे टॉपर्स यूज़ करते हैं। बुक बंद करो और ख़ुद से सवाल पूछो, मैंने अभी क्या पढ़ा? जो याद है उसे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, समराइज करो। ये प्रोसेस तुम्हारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करना सिखाती है और जितनी बार रिट्राइवल होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनती है। याद रखना, परफेक्ट मेमोरी कोई सुपर पावर नहीं है, ये रोज़ की स्मॉल हैबिट्स का रिजल्ट होती है। अगर तुम इन हैबिट्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो सिर्फ तुम्हारी मेमोरी ही नहीं, तुम्हारी लर्निंग स्पीड, फोकस और डिसिप्लिन भी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट, साइकोलॉजी और हाई परफॉर्मेंस माइंडसेट में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर तुम ऑलरेडी ही सब्सक्राइब कर चुके हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।